हेलो भाई, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। देखो भाई, ऐसा है कि ये जो टॉपिक है जिसमें आप पढ़ते हो गुणनखंडों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, मेरी बात आई समझ में? अब विश्वास मानो, एमटीएस में हर एक हर एक पेपर में सवाल पूछा गया था। अब आप बोलोगे सीएचएसएस का क्या कनेक्शन? तो सीएचएसएस से जो कनेक्शन है वो ऐसा है कि थोड़ा सा अप लेवल करके, ठीक है, अप लेवल थोड़ा सा करके सवाल को इसने डाल दिया। वो सारी ही चीजें, चाहे वो अप हो या फिर डाउन वाला लेवल हो, हर चीज इस वीडियो में कवर हो जाएगा। यानी कि कुल मिला के कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि अगर ये वीडियो आप पूरी की पूरी देख रहे हो, थोड़ी नहीं पूरी की पूरी देख रहे हो, तो ऐसा कोई डाउट नहीं है जो आपका छूट जाए। क्लियर है मेरी बात? इतनी सी। फिलहाल आपके सामने मैं पहला सवाल प्रेजेंट करने वाला हूं। ये आपका पहला सवाल है, ठीक है ना? गुणनखंडों की संख्या में निकालने से आप कैसे कर सकते हो, मेरी बात ध्यान समझो। बहुत सारे मेथड हैं फैक्टर फाइंड करने के। पहले तो आप ये समझ लो कि फैक्टर का मतलब होता क्या है, या गुणनखंड का मतलब होता क्या है। गुणनखंड, तो गुणनखंड या अंग्रेजी में कहते हैं फैक्टर। तो फैक्टर का मतलब होता है, यानी गुणनखंड का मतलब होता है कि जो वे नंबर जो दिए गए, वे नंबर जो दिए गए नंबर को कंप्लीट डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना मेरी बात? इसमें वो फैक्टर होता है। जैसे सिंपल सी बात कि मेरे दोस्त, अगर मैं इसका फैक्टर लिखना चाहूं तो आपको ऐसे छोटे छोटे, अच्छा एक चीज और समझना कि पहली बात तो ये सारे के सारे नंबर इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि एक होगा पहला ही नंबर जो इसको डिवाइड करेगा, दो होगा जो डिवाइड करेगा, तीन भी इसको डिवाइड कर देगा, चार भी इसको डिवाइड कर देगा, पांच नहीं 6 करेगा, सात नहीं 8 करेगा, 8 के बाद 12 करेगा, 12 के बाद 24 करेगा। बोलो हाँ या ना? इतनी बात क्लियर है आप सभी को? यहां से आप ये कह सकते हो कि भैया ऐसा है कि ये सारे के सारे नंबर इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। दूसरी बात, दूसरा डेफिनेशन ये हो सकता है कि जो फैक्टर होंगे, जो गुणनखंड होंगे, वो दिए हुए नंबर से क्या होंगे, छोटे होंगे या तो उसके बराबर हो सकते हैं। मेरी बताई समझ में? क्लियर है? अब मैं बोलूंगा मेरे भाई, अगर ये तो छोटा नंबर है, आपने फैक्टर आसानी से लिख लिया, लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर आ जाएगा तब उसके फैक्टर आप कैसे लिखोगे? तो इसके लिए क्या कोई तरीका है? तो मैं बोलूंगा भाई हाँ, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, तरीका है। तरीका कैसे है? आप इसके पहले क्या कर लो, वो एलसीएम वाले गुणनखंड निकाल लो। 24। हालांकि मैं अगर चाहूं तो इसको ऐसे ही बोल सकता हूं सर कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24। क्लियर है भाई? यानी इस चीज को मैं ये भी लिख सकता हूं 2 पे पावर 3 और गुणा सर 3 पे पावर 1। मतलब क्या है कि दिए हुए नंबर के हमें प्राइम फैक्टर निकालने हैं। क्या निकालने भाई? प्राइम फैक्टर। प्राइम का मतलब अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। मेरी बात आई समझ में? आप बोलोगे सर अब तो समझ में आ रही है कि आपको या तो 2 की पावर में लिखना है, या तो 3 के पावर में लिखना है, या तो 5 के पावर में लिखना है, या तो 7 के पावर में लिखना है। 9 के पावर में नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि 3 हमारे पास अभाज्य संख्या है, 9 नहीं होती है। 11 के पावर में लिख सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है कि नहीं? हाँ। अब जब ये आपने लिख लिया तो आपको निकालना अगर होगा नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी कि गुणनखंडों की संख्या, तो मेरे भाई आपको कुछ नहीं करना। आपके पास ये पावर है, लिखो। ये पावर है, लिखो। ये पावर 1 है। इसके बाद इस पावर में भी 1 जोड़ दो और इस पावर में भी 1 जोड़ दो। क्या लगा दो? ब्रैकेट लगा दो। क्या कर दो? दोनों का क्रॉस मतलब गुणा कर दो। तो ये हो गया भैया 4, ये हो गया भैया 2, 4 दूना भैया होता है 8। तो फैक्टर मेरे पास 8 आ गया। अब देखो क्या फैक्टर 8 बन रहे हैं। देखो मित्र, 4 इधर और 4 इधर। बने कि नहीं बने? अब बोलो सर वाह गजब, बन गया सर फैक्टर। मैं आपसे बोलूं मेरे भाई कि इसमें एक काम करो, इसमें आप
सम फैक्टर निकालो, यानी कि सम गुणांक निकालो। ऐसे कितने फैक्टर हैं जो सम है? तो आप बोलोगे सर सम एक ये वाला है, सम एक ये वाला है, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। क्लियर है मेरे भाई? बात समझ में आई? यानी कि 2 को छोड़ के मेरे पास सारे के सारे, यानी कि 6 नंबर मेरे पास क्या है? मेरी बात आ रही समझ में? 6 क्या है मेरे पास? सर 6 मेरे पास है सम। तो अगर मुझे निकालने हैं सम गुणांक, सम गुणनखंड, सम गुणनखंड, सम गुणनखंड, तो आप क्या करोगे? पहली बात तो यहां आप पूरे के पूरे फैक्टर निकाल रहे हो, लेकिन यहां सिर्फ सम गुणनखंड चाहिए। तो आप करना ये कि भैया ऐसा करो, 3 यहां लिखो, यहां 1 लिखो। समझ में मेरी बात? लेकिन यहां पे +1 कर देना, यहां पे +1 कर देना, इसके साथ कुछ मत करना, इसके साथ कुछ मत करना। मेरी बात आई समझ में? तो अब हो जाएगा 3 गुणा 2, तो 3 दूना 6। मेरी बात आ रही समझ में क्लियरली एकदम? अब बोलोगे सर बिल्कुल सही है। अब अगर विषम पूछ रहा है तो क्या होगा सर? विषम पूछ रहा है तो क्या होगा? समझना मेरी बात। विषम गुणांकों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, गुणन खंडों की संख्या। समझ लेना एक ही सवाल में सारा, ठीक है? फिर सवाल करेंगे। विषम गुणनखंडों की संख्या। तो मेरे दोस्तों विषम गुणनखंड अगर आपको चाहिए तो आप क्या करोगे बताओ? सर आप ये करोगे, ध्यान से मेरी बात, बहुत ध्यान से मेरी बात समझना, बहुत ध्यान से, ठीक है? विषम गुणनखंड कितने होंगे? ये जो सम है ना, सम का हमें एक भी नंबर उठाना नहीं है, एक भी नंबर उठाना नहीं है। यानी कि जो सम वाला था उसका मुझे एक भी नंबर उठाना नहीं है। मेरी बात है समझ में? मुझे सम वाला एक भी नंबर उठाना नहीं है। या आप ऐसे कर दो, अरे एक सेकंड, क्या हो गया इसमें? ठीक है, ऐसा करो, या फिर अब ऐसे कर दो कि 3 को मुझे उठाना ही नहीं है, तो 3 को मैंने लिया 0 बार। मेरी बात है समझ में? 3 को आपने उठाना नहीं है तो 3 को आपने लिया 0 बार। और क्या होगा सर? गुणा। जो विषम पावर है उसमें 1 जोड़ दो, तो विषम पावर में 1 जोड़ा तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1, हर बच्चा जानता है, और ये हो जाएगी 2। तो विषम कितने बनेंगे भाई साहब? सिर्फ 2। एक और सवाल पूछता है इनमें से, सर इनमें से प्राइम कितने होंगे? सर प्राइम कितने होते हैं? सर प्राइम, प्राइम मतलब प्राइम फैक्टर, मतलब अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? बहुत ध्यान से समझ लेना। अभाज्य जो गुणनखंड होंगे वो हमेशा ही 3 और गुणा 1, मतलब देखना ये क्या है? 3, ये 1, 3 गुणा 1, सीधा सीधा कितने आ रहे भाई? 3। कितने आ रहे? 3। कितने आ रहे भाई? 3। क्लियर है? आइए सवाल करते, सवाल करते मेरे भाई, सवाल करिए जरा इसको। करिए। करिए भाई। सबसे पहले क्या करने हैं? प्राइम फैक्टर। क्या करने भाई? प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर जब भी करोगे तो कैसे करोगे? अरे एक काम करो भाई, 142 को अलग कर लो, 10 को अलग कर लो, क्या ही दिक्कत है? अब इसको करो भाई, इसको तो हम 2 गुणा 5 लिख सकते हैं। चलो जी ठीक है, इसको करो। क्या ये 4 से कटेगा? सर 4 से नहीं, 2 से कटेगा। 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, और गुणा मेरे भाई आता है 2 एकम 2। क्लियर है मेरी बात? बहुत ध्यान से समझिएगा। क्या ये 71 प्राइम है? बिल्कुल सर प्राइम है। मतलब ये हो गया मेरे भाई कि 2 पे पावर मुझे 2 तो मिला, लेकिन 71, या फिर पहले लिखो 5 पे पावर मुझे 1 मिल रहा है, और 71 पे पावर मुझे 1 मिल रहा है। और अगर मुझे सिर्फ नंबर ऑफ फैक्टर की जरूरत है, नंबर ऑफ फैक्टर की जरूरत है, तो मेरे भाई 2 + 1, 1 + 1, 1 + 1, यही तो मैंने बताया। यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 2, 4 3 12। क्या आपको मेरी बातें समझ में आई? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अब देखो सवाल पूछने का तरीका देखो, कह रहा है कि भाजकों की संख्या बताओ। अरे भाई साहब मैंने अभी क्या बोला है कि ऐसे कितने नंबर है जो इसको भाग दे सकते हैं?
और जितने नंबर इसको भाग दे सकते हैं और इससे छोटे होंगे तो वही तो फैक्टर होते हैं। सवाल पूछने का तरीका होता है। आइए जरा ध्यान से समझिए। अब इसको मैं ब्रेक कर रहा हूं। सर कैसे? सर 108 में और 100 में। मैं चाहूं तो इसको ब्रेक कर सकता हूं 25 गुणा 4 में, तो 25 को मैं लिख सकता हूं 5 गुणा 2, 5 पे पावर 2, और 4 को मैं लिख सकता हूं 2 पे पावर 2, है ना? बात आई समझ में? 18 छक्का 108 होता है। बात आई समझ में? 18 छक्का 108। बहुत सही। तो 18 गुणा 6, इसको आप लिख सकते हो 3 पे पावर 2 गुणा 2 18 को, और इसको 3 पे पावर 1 गुणा 2, 5 पे पावर 2 गुणा 2 पे पावर 2। समझ में आई बात? हमें प्राइम चाहिए, यानी 3 3 बेस सेम है तो ये भी जुड़ जाएंगे, यानी 3 पे पावर 2 3, 2 पे पावर कितना भाई? यहां 1 है, यहां 1 है, यहां 2 है, तो 4। सर 5 पे पावर 2। अब अगर हमें नंबर ऑफ फैक्टर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा भाई? 3 प्लस 1, 4 प्लस 1 गुणा 2 प्लस 1। ये प्लस है भाई, अब इसको गुणा मत मान लेना। 2 प्लस 1, तो भैया यहाँ 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 3 हो गया। 4 पंजे 20, 120। 120 जिसने उत्तर मारा उसका सही होगा, और जो थोड़ा सा भी फंसा उसकी गाड़ी अटक जाएगी, अटक जाएगी। अब देखो यहाँ सवाल क्या पूछा है, अभाज्य गुणन का। तो आप में से कितने बच्चे हैं जो मुझे आंसर बताएंगे? बोलो जरा। बोलो जरा मित्र, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो मुझे उत्तर बताएंगे? और एकदम मतलब रैपिड फास्ट आंसर बताओ, रैपिड फास्ट, रैपिड फास्ट। तो मेरे भाई ध्यान से मेरी बात समझना। यहां है 240, इसको अगर आपको बांटना है तो 8 3, यहां गुणा 2 भी कर दो और 5, तो 16 पचे 80 और 8 3 24 के। क्लियर है मेरी बात समझ में आई? यानी 2 पे पावर आप 4 लिख सकते हो, 3 पे पावर आप 1 लिख सकते हो, 5 पे पावर आप 1 लिख सकते हो। सिंपल सी बात है, 4 गुणा 1 गुणा 1, यही तो करना था मुझे। तो आपके सवाल का उत्तर कितना है? 4। यानी ये नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर है, प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर। प्राइम का मतलब अभाज्य गुणन। क्लियर है भाई? बात आई समझ में? चलिए जरा इसको करिए, इसको करिए, अब इसको करिए, करिए जरा। अरे भाई यहां तो ब्रेक ही कर दिया इसने, ब्रेक करके दे दिया, तो थोड़ा सा और ब्रेक कर लो, थोड़ी सी और मेहनत कर लो। देखो दोस्तों, जब मेहनत करोगे आप तो यार ये 3 चीज में ब्रेक होगा। एक तो 3 में, 5 में और 2 में। तो एक काम करो भैया, 2 को पहले लिख दो ना, थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे दो। कितना 2 आएगा? बस सर 2 एक बार आएगा, क्लियर है। 5 एक बार आएगा, ठीक है भाई। और 3 कितना आएगा? सर एक बार आएगा, क्लियर। गुणा, आओ जरा। 5 पे पावर 51 ना बबुआ, 51 है। लेकिन एक चीज और समझो तुम, कि यहां 26 भी तो था, तो ये कहां गया? 26वां तुमने छोड़ दिया, तो यहां 26 26 26। आओ जरा ध्यान से मेरी बात समझो। गुणा किया, और सॉरी यहां पे गुणा किया, यहां पे गुणा किया। ये होता है 5 पे पावर 2, और इस पे 51 होगा तो इन दोनों का हो जाता है गुणा, यानी 5 पे पावर 102। क्लियर भाई? अब बोलोगे सर ठीक है। अब आ जाओ 12, तो 4 3 12 होता है मेरे दोस्त, यानी कि 4 का मतलब होता है 2 पे पावर 2 और इस पे पावर 23, तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 46। हाँ या ना? बहुत बढ़िया। और क्या होगा मेरे दोस्त? और हो जाएगा आपका 3 पे पावर 23। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई?
हमें चाहिए अभाज्य। 26 और 46, तो ये हो जाएगा 72, 6 6 12 2, 2 पे पावर 72। यहाँ कितना हो जाएगा भाई? 3 और 3, ध्यान से मेरी बात समझना, 3 और 3, तो 6 3 9, 2 2 4, तो 3 पे पावर इतना। यहाँ देखना जरा, तो 5 5 पे पावर कितना? 6 और 2 8, और 10 2 12। बताइए समझ में? एक सेकंड रुकना जरा, मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? अभाज्य पूछ रहा था, तो इन सभी को जोड़ना था भाई हमें। सो सॉरी, इन सभी को हमें जोड़ना पड़ेगा। सो सॉरी, थोड़ा सा मुझे मिस्टेक हो गया इससे, ठीक है ना? थोड़ा सा इन सभी को जोड़ना पड़ेगा, इन सभी को जोड़ना पड़ेगा। सो सॉरी भाई, इन सभी को जोड़ोगे तो देखो जरा, 8 2 10 9, 249। ठीक है, 249। क्लियर है भाई? सवाल ये भी वही है, आप कर सकते हो, ये आपका होमवर्क है, एक को होमवर्क है। नेक्स्ट बताइए भाई, इसमें कितने अभाज्य गुणनखंड होने हैं? इसमें कितने अभाज्य गुणनखंड होने हैं बताइए भाई, एकदम फटाफट से बता दीजिए मुझे, इसमें कितने अभाज्य गुणनखंड होने हैं? ठीक है भाई, समझिए इसको जरा, समझना भाई इतना है सिर्फ इसको, कि मैं इसको लिख सकता हूं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। मैंने आप बोलोगे ऐसे कैसे आपने कर दिया? देखो भाई ध्यान से सुनो, पहले मैं 5 दूना 10 करता हूं, फिर 3 3 9 दूना 18 करता हूं। क्लियर है भाई? सब कुछ सब क्लियर होगा एकदम। आप इसको 2 पे पावर 2 लिख सकते हो, 3 पे पावर 2 लिख सकते हो, और 5 पे पावर 1 लिख सकते हो। तो 2 2 4 और 1 5, सवाल का उत्तर 2 2 4 1 5। क्लियर? यहां भी पूछा इसने अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है। सबसे पहला काम आपका होगा प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या होगा भाई? प्राइम फैक्टराइजेशन। आप बोलोगे सर इसका करना कठिन है, मैं बोलूंगा कठिन वठिन कुछ नहीं है, तुम्हारे से बहाने हैं। 4 1 कम 4, 4 से काटो फटाफट, 4 3 12, 4 चौके 16। अच्छा जी, 4 से ये भी कट जाएगा? नहीं कटेगा, सिर्फ 2 से कटेगा। तो एक काम करते सर 8 से ही काट लेते, हमें पता नहीं था ना भाई। 8 छक्का 48, है ना? बात आई समझ में? 8 छक्का 48 और 8 सत्ते 56। ले भाई 67 क्या है सर? 67 एक प्राइम नंबर है, 2 पे पावर 3 हो जाएगा सर। 2 पे पावर 3 गुणा 67 पे पावर 1, ये जोड़ लो 4। हाँ या ना? क्लियर है भाई? आइए अगले सवाल पे आइए, अगला सवाल निपटाइए। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि भाई साहब इसके भी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं, तो करना तो पड़ेगा बबुआ। 4 से काटोगे तो क्या आएगा? 4 गुणा 4 दूना 8, बचा 2, 4 छक्का 24, 4 1 कम 4, 261। अब ये 261 बदतमीज किससे डिवाइड होगा? ये भी तो हमें पता लगाना पड़ेगा। तो एक काम करो भाई, 256 16 का क्या होता है? स्क्वायर रूट होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है। इससे छोटे यानी कि 16 से छोटे जितने प्राइम नंबर है सारे के सारे से ये चेक कर लो, कट जाएंगे। और नहीं कटा तो याद रख रहा है ये प्राइम नंबर है। क्लियर है मित्र? अब बोलोगे सर क्लियर है, आओ जरा। तो भाई अगर मैं 13 से काटू इसको तो 13 दूना 26 नहीं कटेगा, 15 है ही नहीं। 11 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 7 से कटेगा? 7 तिया 21 और नहीं कटेगा। 3 से कटेगा भाई साहब, 3 से कटेगा, 3 से काटो तो 3 8 24 और 3 7 21। पता है समझ में? और 3 से क्यों नहीं, 9 से भी कटेगा, तो 9 से काटो, 9 दूना 18, है ना? और 9 9 81। अब ये नहीं कटेगा। प्राइम फैक्टर के लिए आप इन सभी को जोड़ दो भाई। आज हम इतना ही करेंगे, आज 10 सवाल ही करेंगे, ठीक है? लेकिन आपको इसमें कोई भी समस्या आ रही है तो आप बता सकते हैं मुझे। आई इसके भी प्राइम फैक्टर करने हैं मित्र, आप बहुत ध्यान से इसको देखना, बहुत ध्यान से देखो। 8 7 56 होता है, तो 2 पे पावर 3 का मतलब 8 होता है, और 3 दूना 6, ये तो 2 पे पावर 6 दे देगा।
7 पावर 20 ही देगा लेकिन, ठीक है। 9 चौका 36, ठीक है। तो यहां पे देगा 31 गुना 62 के, यानी कि 2 पे पावर 62 के, और 3 पे पावर देगा दोस्त 62 के भी, 7 पे पावर 13 के, छक्का 42, तो 3 पे पावर 13 के और 2 पे पावर 13 के, 13 है भैया, तो 13 का आप ऐसे लिख लो। सबको जोड़ डालो एक बार, है ना, सबको जोड़ डालो। तो सबको जोड़ोगे तो 2 3 5, 5 3 8, 8 8 8 1 9, 9 और 9 पर 14, तो यूनिट डिजिट 4 है मेरे भाई। क्लियर है? आप सभी इस पावरों को जोड़ोगे तो उत्तर आपका आ जाएगा कितना है भाई, 264 के। मैंने यूनिट डिजिट के हिसाब से मारा, आप सभी को जोड़ लेंगे। सारे के सारे सवाल हमने करवा दिए। आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, तो मैं हमेशा आपके कमेंट देखता हूं, आप सारे के सारे कमेंट कर देना, मैं सारे के सारे कमेंट देख लूंगा, ठीक है। आज इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।